हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। ये है लेक्चर नंबर 16। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट लिंक्स मिलियन ऑफ बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। जैसा कि ये फिगर में दिखाया जा रहा है कि हम इंटरनेट से मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ बिजनेस, मुख्तलिफ इदारों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को आपस में मिलाता है कौन? इंटरनेट। Evolution of the Internet. The Internet originated as ARPANET in September 1969 and had two main goals. इसके दो गोल थे। पहला गोल क्या था? Allow scientists at different physical locations to share information and work together. कि साइंटिस्ट को जो मुख्तलिफ जगहों पर हो उनको आपस में इंटरेक्शन हो सके उनकी। Second, function even if part of the network was disabled or destroyed by a disaster. क्योंकि ये नेटवर्क बहुत बड़ा होना था इंटरनेट जो है, अगर इसका कुछ हिस्सा तबाह भी हो जाए तो बाकी हिस्सा काम करता रहे। तो इसके शुरू में ये दो मकसद थे। कब? 1969 में। ये पता होना चाहिए कब इंटरनेट शुरू हुआ, 1969 में, और उस वक्त इसका नाम था ARPANET। एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। ये थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं हम। 1969 ARPANET बिकम फंक्शनल। 1984 ARPANET had more than 1000 individual computer linked arrows। 1000 यूजर बन गए थे 1984 में। 1986 NSF विकलारा से एक इदारा था, वो कनेक्ट हुआ ARPANET से और इसका नाम बन गया इंटरनेट। 1995 से NFNet जो है वो अलग हो गया इससे, लेकिन जो है इंटरनेट उसका नाम इंटरनेट ही था। इंटरनेट 2 जो अब हम इंटरनेट यूज करते हैं ये इंटरनेट 2 है। ये 1996 में फाउंड हुआ और आज 550 मिलियन होस्ट कनेक्ट टू दी इंटरनेट। इतने ज्यादा जो हैं होस्ट हैं, इससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ईच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर मेंटेनिंग इट्स ओन नेटवर्क। द वर्ल्ड वाइड वेब ओवरसीज रिसर्च एंड सेट्स गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड्स। हर कंपनी अपनी जो है वो मेंटेन करती है नेटवर्क को, और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक, W3C इसको कहते हैं, ओवरसीज रिसर्च एंड सेट्स गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड। ये इंटरनेट के लिए रिसर्च करती है, ओवरसी करती है उसको, और गाइडलाइन भी सेट करती है कि किस तरह इंटरनेट यूज होना है। इंटरनेट 2 कनेक्ट्स मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज एंड 115 कंपनीज विया हाई स्पीड प्राइवेट नेटवर्क। Many home and small business users connect to the internet via high-speed broadband internet service। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के जरिए बहुत सारे बिजनेस कनेक्ट होते हैं। तो इंटरनेट की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो केबल इंटरनेट सर्विस भी होती है, एक DSL होती है, एक फाइबर टू दी परमिसेस, फिक्स्ड वायरलेस, सेलुलर रेडियो नेटवर्क, वाईफाई एंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। तो ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? ये इंटरनेट प्रोवाइड की सर्विस हैं। वाईफाई के जरिए प्रोवाइड किया जाता है, सेलुलर रेडियो नेटवर्क के जरिए प्रोवाइड किया जाता है जो हम सिम के जरिए यूज करते हैं। तो ये सारे कौन से तरीके हैं जिनसे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है हम तक। An access provider is a business that provides individual and organization access to the internet free of a fee। एक्सेस प्रोवाइडर कौन होता है? जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो फी भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता। तो ये मुख्तलिफ एक्सेस प्रोवाइडर हैं, नेशनल ISP, रीजनल ISP। ये एक्सेस प्रोवाइडर हैं, क्या कर रहे हैं? इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसकी फीस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। ये मुख्तलिफ किस्म के सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताया गया है। 3 किस्म के सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर इनका ये बताया गया है रीजनल ISP प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। ये एक खास किस्म के एरिया को जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेशनल ISP दो किस्म की होती है, एक रीजनल होती है, एक नेशनल होती है। तो रीजनल जो होती है एक खास किस्म के स्पेसिफिक एरिया, मिसाल के तौर पर मंडी भावदीन में एक ISP हो सकती है। नेशनल ISP प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस इन सिटीज एंड टाउन्स नेशन वाइड। नेशनल ISP ये होती है कि ठीक है वो फिर ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करती है। रीजनल ISP छोटे से रीजन को कवर करती है। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैज़ मैनी मेंबर्स ओनली फीचर्स।
पॉपुलर यानी कि ये सिर्फ मेंबर के हिसाब से इंटरनेट प्रोवाइड करती है कि कितने मेंबर को इंटरनेट प्रोवाइड करना है। ये इसकी मेन फेमस ब्रांचेज हैं, अमेरिका ऑनलाइन एंड माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तीसरी किस्म के सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस टू कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेज मे रिक्वायर अ वायरलेस मॉडेम। इसके लिए वायरलेस मॉडेम भी चाहिए हो सकता है। तो इसमें इतना जानना काफ़ी है कि 3 किस्म के जो हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनके बारे में बताया गया है। इससे ज़्यादा किस्म के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेस प्रोवाइडर होते क्या हैं। एक्सेस प्रोवाइडर जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, और इंटरनेट की डेफिनेशन हम पहले वाली वीडियोस में भी देख चुके हैं, अगर आप वो याद रख लें तो वो भी ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है? एन आईपी एड्रेस इज अ नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच कंप्यूटर दैट डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट। जिससे ये पता चलता है, मिसाल के तौर पर मेरा कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है तो मेरे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होगा, तो पता चलेगा ये आईपी एड्रेस है। डोमेन नेम इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ एन आईपी एड्रेस। डोमेन नेम भी आईपी एड्रेस ही होता है, लेकिन उसको हम नेम की सूरत में कन्वर्ट कर लेते हैं। टॉप लेवल डोमेन, एक डोमेन की जो है इसका दूसरा नाम है टॉप लेवल डोमेन। ए डीएनएस सर्वर ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू एन एसोसिएटेड आईपी एड्रेस। ये जो www.google.com है, ये अब गूगल का आईपी एड्रेस है। जिस तरह हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, इस तरह ये गूगल का आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस वैसे नंबर की सूरत में होता है, लेकिन इसको जब कन्वर्ट करते हैं इस शेप में तो उसको क्या कहते हैं? डोमेन नेम। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। जो इंटरनेट है या वर्ल्ड वाइड वेब है या वेब है, वो वेब पेजेस से मिलकर बनती है। ए वेब साइट इज अ कलेक्शन, ठीक है, और एक वेबसाइट में कुछ वेब पेजेस होते हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वेबसाइट, इंटरनेट और नेटवर्क का, तो उसमें हमने ये चीज़ें पहले देखी थी, अब हम दोबारा इनको रिव्यू कर रहे हैं। ए वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट डिलीवर रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू योर कंप्यूटर। वेब सर्वर क्या होता है? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर के सामने जो डेटा आ जाता है, तो वो कौन लाता है? वो वेब सर्वर लाता है। वेब 2.0 रेफर टू अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड अ मींस फॉर यूजर टू इंटरैक्ट। वेब 2.0 के जरिए हम इंटरनेट पर जो है इंटरैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गेम भी खेल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। ये वेब ब्राउज़र क्या होता है? जिसके जरिए हम ब्राउज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, वो वेब ब्राउज़र है। मोजिल्ला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं, यूसी ब्राउज़र मिनी यूज़ कर रहे होते हैं, ओपरा ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो वो ब्राउज़र जो एप्लीकेशन होती है उसको ब्राउज़र कहते हैं, जिसके ज़रिए हम वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। ये मुख्तलिफ ब्राउज़र हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपरा, सफारी, गूगल क्रोम, इसके अलावा भी ब्राउज़र हैं। तो ब्राउज़र क्या होता है? जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। ये होम पेज क्या होता है? जो वेबसाइट का पहला पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। और पहले पेज जब हम वेबसाइट पर जाते हैं उससे हमें लिंक मिल जाता है कि कौन से पेज पर जाना है। मिसाल के तौर पर ऊपर कंटैक्ट का पेज हो सकता है, या आवर सर्विसेज का पेज हो सकता है। इस तरह के पेजेस हो सकते हैं। सर्फिंग द वेब क्या होता है कि हम उससे क्या क्या है, वेबसाइट को देखते हैं, टाइम जो लगाते हैं उसको सर्फिंग दी वेब कहते हैं। डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, कि जब हम चीज़ को डाउनलोड करते हैं अपने पास सेव करने के लिए, वो डाउनलोडिंग होती है। तो इसको ऐसे ही याद रखना है, इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट फॉर परमानेंट जो स्टोरेज भी कह सकते हैं इसको। सम वेब पेजेस आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर मैक्रो ब्राउज़र। मैक्रो ब्राउज़र कौन से होते हैं? जो मोबाइल वगैरह में यूज़ होते हैं, तो उनके लिए भी बाद वेब पेजेस डिज़ाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल के लिए ये पेज डिज़ाइन किया गया है। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको यूआरएल भी कहते हैं और वेब एड्रेस भी कहते हैं। वेब एड्रेस या यूआरएल, ये कहाँ लिखा होता है? जब हम वेबसाइट को एक एक्सेस करते हैं, हर वेब पेज का एक एड्रेस होता है, ठीक है। डब्ल्यू जो है ना, ये सारा उसका क्या है? वेब एड्रेस है, ठीक है। तो इसको यूआरएल भी कहते हैं। ये हम इधर लिखते हैं तो उस हिसाब से वेबसाइट खुल जाती है। जो हमने देखा था www.google.com, वो उसको आईपी एड्रेस ही होता है, ठीक है। उसके रिलेटेड जो मेन www ये जो लिखा हुआ है nps.gov, ये आईपी एड्रेस है। लेकिन इसको ओवरऑल जो हर पेज का बना हुआ है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे यूआरएल। टैब ब्राउजिंग क्या होती है? जब एक से ज्यादा टैब ओपन होते हैं, एक टैब में एक चीज ओपन हुई है, दूसरे में दूसरी चीज ओपन हो गई है, ठीक है। ये देखें, 3 टैब खोले हुए हैं, एक टैब में और चीज चल रही है, दूसरे में तो जिस टैब पर क्लिक करें वो स्क्रीन सामने आ जाती है। इसको टैब ब्राउजिंग कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ सर्च टूल आर सर्च इंजन एंड सब्जेक्ट डायरेक्टरीज। दो तरह से जो है सर्च इंजन यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पर गूगल एक सर्च इंजन है, और दूसरे नंबर पर कौन सा सर्च इंजन है? सब्जेक्ट डायरेक्टरीज, ठीक है। तो ये दो किस्म के सर्च इंजन है। गूगल जो है वो सर्च इंजन है,
और कुछ सब्जेक्ट डायरेक्टरीज होती हैं। तो मिसाल के तौर पर अभी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई हुई है HEC ने, वो सब्जेक्ट डायरेक्टरी है। तो इस तरह जो है ना 2 किस्म के सर्च इंजन होते हैं मेन। तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है इस तरह। फाइंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक, जो हम टॉपिक सर्च करते हैं उसके रिलेटेड जो है वो फाइंड करता है इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है सब्जेक्ट डायरेक्टरी में कि मुख्तलिफ वेबसाइट रखी होती हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमें क्रिकेट के रिलेटेड बताएं, तो वो उन सारी जो है वेबसाइट को हमें बता देता है कि ये वेबसाइट क्रिकेट की हैं, ये सारी वेबसाइट उसकी हैं। तो फिर उधर से हम आगे से सर्च कर लेते हैं। ये 2 किस्म के टूल होते हैं सर्च सर्च में, ठीक है। ए सर्च इंजन इज़ अ हेल्पफुल इन लोकेटिंग आइटम्स सच एज़ सर्च इंजन के ज़रिए हम इमेज ढूँढ सकते हैं, वीडियोज़ ढूँढ सकते हैं, ऑडियोज़ ढूँढ सकते हैं। वी कैन फाइंड न्यूज़, we can find maps, we can find people or businesses, we can know people or business, we can read blogs। तो इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए सारे काम होते हैं और उसके आगे सर्च कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। सम वेब ब्राउज़र कंटेन एन इंस्टेंट सर्च बॉक्स, बाद में उधर ही सर्च बॉक्स लगा होता है, तो ऐसा है कि उनको अलग से सर्च नहीं करना पड़ता। तो ये देखें इसमें भी ये जो ब्राउज़र है इसमें पहले ही सर्च बॉक्स लगा हुआ है, तो इधर से हम जो चाहें सर्च कर सकते हैं। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ वेबसाइट, 13 किस्म की वेबसाइट होती हैं, जिसमें से पहली किस्म का है पोर्टल। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज का अपने पोर्टल होते हैं। न्यूज़ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं। इसके अलावा बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, विकी जिस तरह विकीपीडिया है, उस तरह ऑनलाइन सोशल नेटवर्क फेसबुक मिसाल के तौर पर, एजुकेशनल किसी भी स्कूल की इदारे की, तो ये सारी वेबसाइट होती हैं। एंटरटेनमेंट, एडवोकेसी, वेब एप्लीकेशन, कंटेंट एग्रीगेटर, पर्सनल, ये सारी 13 किस्म की वेबसाइट हो सकती हैं। पर्सनल में मिसाल के तौर पर हम अपने बारे में सारा डाटा रख देते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन द वेब मस्ट बी एवेल्युएटेड फॉर एक्यूरेसी, कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है, पहले जो वेबसाइट पर जो भी डाटा है। नो वन ओवरसीज द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस, जो कंटेंट है वेब पेजेस का उसके बारे में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं है। तो एवल्यूएशन करने का उसका तरीका होता है, ठीक है, कि एफिलिएशन वो वेबसाइट किसी इदारे की है या किसकी है, ऑडियंस कौन है, ठीक है, अथॉरिटी कौन है, कंटेंट कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पहले जो भी वेबसाइट पर रिजल्ट होते हैं उसमें फेक इन्फॉर्मेशन भी होती हैं। ये सारी चीज़ें हमें चेक करना पड़ती हैं कि वो उसका डिज़ाइन, उसकी करेंसी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि उसको देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी इसकी वर्थ है। हो सकता है वो बिल्कुल फेक हो। मल्टीमीडिया क्या होता है, जिसमें टेक्स्ट के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी मिल जाएँ। कौन-कौन सी? ग्राफ़िक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी। ये सारी चीज़ें अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया मीन्स मैनी काइंड ऑफ मीडिया। मैनी काइंड ऑफ मीडिया मीन्स जिसमें टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अलावा उसके साथ-साथ ग्राफ़िक्स, एनिमेशन। जैसे मैं ये एक प्रेज़ेंटेशन आपको लोगों को दे रहा हूँ, इसमें आपको मेरी ऑडियो भी पहुँच रही है, आपको ये ग्राफ़िक्स भी पहुँच रहे हैं, एनिमेशन भी पहुँच रही है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मल्टीमीडिया हैं। ए ग्राफिक इज अ डिजिट, जो भी इमेज है उसको इंटरनेट पर डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? ग्राफिक कहते हैं। ग्राफिक की आगे एक्सटेंशन होती हैं, फॉर्मेट होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? बीएमपी, गिफ, जेपीईजी, पीएनजी, टिफ, ये सारे क्या हैं? ग्राफिक के फॉर्मेट हैं। ये नेट में हमें ये फराग दिखाया गया है, ग्राफिक की कुछ मिसालें दी गई हैं। ये सारी जो है पेज ही ग्राफिक है, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक हैं, ये इमेज के ग्राफिक हैं। तो ये सारे क्या हैं? ग्राफिक्स हैं। ये थंबनेल क्या होता है? यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी होगी। यूट्यूब पर जो भी वीडियो होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि इस वीडियो में ये है, फलाँ है, उसमें अट्रैक्टिव चीज़ें बनाकर दिखाई जाती हैं। इस तरह ये जो ऊपर जो इमेज शो हो रहा है वो थंबनेल होता है। ये सिर्फ़ यूट्यूब पर नहीं होता, फ़ोल्डर में कोई चीज़ सेव पड़ी हो तो वहाँ भी शो हो सकता है। तो ये थंबनेल इस चीज़ को कहते हैं। थंबनेल इज़ अ स्मॉल वर्ज़न ऑफ लार्जर ग्राफ़िक्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं। थंबनेल क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ब्राउज़र क्या चीज़ होती है। इसके अलावा हमने देखा सबसे पहले कि इंटरनेट की डेफिनेशन देखी, थोड़ी सी उसकी हमने हिस्ट्री देखी है। तो आज की लेक्चर में इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।